एक भाई ने इस प्रकार की ये फोटो भेजी है, ये पेड़ पौधों की ये कटी फटी सी, और आजकल ये फेसबुक पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस प्रकार के ईसा मसीह के फोटो बन के। पता नहीं, उसने कह देंगे अपनी आंखों को 75% बंद करके देखो तुम्हें क्या नजर आएगा। तो किसी में तो हनुमान जी नजर आता है, किसी में ईसा मसीह नजर आता है। तो ऐसे किसी ने ये संत रामपाल जी का बना दिया। ये मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन से बन जाते हैं और इसमें कहते हैं भगत जी इसको अपनी आंखों को आधा बंद करके देखो तो इसमें अपने गुरुजी नजर आएंगे। भाई ये काल का षड्यंत्र है, ये काल का षड्यंत्र है। जो भगवान आपको पूरी पूरी आंख से नजर नहीं आ रहा वो आधी आंखों से नजर आएगा क्या है? ये दुनिया के ड्रामेबाजी हैं, लोगों ने अपना पैसा कमाना फेसबुक यूट्यूब से, काल का षड्यंत्र है। अब ये संत रामपाल जी का कोई स्पष्ट कोई फोटो थोड़ी है, एक पेड़ का फोटो है। उसमें मोबाइल पे एप्लीकेशन से पेड़ पूड़ को छांट के वो पत्ते पुत्ते छांट छूट के, और ताकि उसको मतलब हम आंखों को आधा बंद करके देखेंगे तो संत रामपाल जी जैसा नजर आएगा। भाई ये काल का षड्यंत्र है। ये त्रिकुटी पर हमारे को ठगने के लिए इस प्रकार के वो एप्लीकेशन बनवा रहा है। दुनिया तो पहले से फंसी पड़ी है, हम भी फंस जाएं हैं। अब हम जाएंगे हम त्रिकुटी पर, या वैसे हम किसी समागम में जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पता चलेगा नहीं हमें कि हम त्रिकुटी पर आ गए। परमात्मा कहते हैं जो मर्यादित भगत होगा जब उसका शरीर छूटेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं मर गया। जैसे सौपन में ऐसे शरीर छूट जाएगा, भगवान अपने भगत को जो की परेशानी नहीं होने देता। सत भक्ति करने वाले को भगत कोई एक्सीडेंट में नहीं मरता, भुगत भुगत के नहीं मरता, हॉस्पिटल में नहीं मरता, भगत रो रो के नहीं मरता। जैसे सौपन में ऐसे ही, जैसे फल से जैसे कोई पेड़ होता है और जब उसका फल जब वो पक जाता है तो ऑटोमेटिक टूट के नीचे गिर जाता है, माली को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो कच्चा फल होता है उसको लठ मारने पड़ते हैं, उसको पत्थर मारने पड़ते हैं, पेड़ को हिलाना पड़ता है। लेकिन जब फल पक जाता है आम का या जो भी, अपने आप नीचे गिर जाता है वो। तो संत रामपाल जी का जो भगत मर्यादा में रह के भक्ति करेगा उसको जबरदस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक टूट जाएगा वो, पता ही नहीं चलेगा उसको। तो जब हम वहां जाएंगे हम त्रिकुटी पर तो काल हमें ऐसे तो ठगेगा हैं। कोई भगत को देख यार सामने वो आदमी खड़ा ना, हाँ यार वो गुरुजी जैसा लग रहा है, गुरुजी जैसा लग रहा है यारो है। अब गुरुजी जैसा लग रहा है तो दंडवत नहीं करनी, गुरुजी जैसा लग रहा है तो कोई स्पेशल भाव नहीं बनाने। हाँ यारो गुरुजी खड़े रहो, गुरुजी खड़े, मर जाएंगे। सामने खड़ा है कोई और गुरुजी के जैसा दिखाई देने वाला। जब तक आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, आपके सामने ना आ जाए परमात्मा, जब तक आपको पहचान ना हो जाए कि हाँ ये मेरे गुरुदेव भगवान है, तब तक दंडवत नहीं करना, ना किसी को कहना कि ये गुरुजी है। अब गुरुजी खड़े यार लग तो ऐसे रहते कि आंखें बंद करके देख देंगे तो काल ठग लेगा। वो गुरुजी जैसा लगने वाला हुआ कोई और हमने आस्था बना ली कि हमारे गुरुजी, तो काल ठग ले जाएगा। तो ये काल का षड्यंत्र है इस प्रकार का। देखो ये 50% अपनी आंखें बंद करके देखो जरा आप लोग एक बार, आपको ऐसा लगेगा जैसे संत रामपाल जी हैं। लेकिन हमने इस षड्यंत्र में नहीं फंसना। हमने ऐसी किसी भी प्रकार की कटी फटी फोटोओं को, आधी अधूरी अपने गुरुदेव जैसी जो है दिखाई देने वाली फोटोओं को, या मोबाइल पे इस प्रकार की जो फोटो बना बना के भेजते हैं जिनको आंखें आधी बंद करके जो है देखने से हमारे गुरुजी जैसे दिखाई देते हैं, हमने इन फोटोओं को ना तो हमने कोई दंडवत करना है, इन फोटोओं को ना हमने दंडवत करना है, ना इनको देख के जय हो गुरुजी, ना मोबाइल को अपने माथे पे लगाना है, ना हमने अपना भाव बनाना है, ना हमने आगे हमारे किसी भी भगत भाई बहनों को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इस प्रकार की फोटोएं ना हमने किसी को भेजना है। ये काल का षड्यंत्र है भगतों को ठगने के लिए। क्या पता कोई शराबी कोई जुआरी आदमी है उसका बना के रख दिया और गुरुजी जैसा दिखाई दे रहा है, अब हम तो उसको माथे पे लगा लेंगे जय हो गुरुजी, जय बंदी छोड़ की। अब हम लगा किसको रहे हैं? तो ये मूर्ख बनने के लिए भक्ति थोड़ी दी है गुरुजी ने। जब हमारे पास हमारे गुरुजी की सही फोटोएं हैं, साफ सुथरी फोटोएं हैं, उन फोटोओं को देखने में तो तुम्हारे को जोर आ रहा है, और आंखें बंद करके मिलती जुलती फोटोएं देखने में तुम्हारे को आनंद आ रहा है, तो ये भी क्या है? काल प्रेरणा। ये गलती नहीं करनी हमने बिल्कुल भी। जब तक साफ सुथरी फोटो हमारे सामने नहीं आएगी हमारे गुरुजी की, हम बिल्कुल भी दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम किसी को नहीं भेजेंगे आगे। और एक चीज और भाई और बहनों, एक मिनट, दास ने देखा है कि बहुत सारे भगत भाई बहनों के दरबार में या उनके घर पर आपको एक इस प्रकार की फोटो मिलेगी।
जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना पावे, या नीचे संत रामपाल जी का नाम भी लिखा होगा। और बहुत सारे भाई क्या करेंगे, जय हो गुरु जी की, जय हो गुरु जी की। अरे नालायक, तेरे को दिखाई दे रहा है कि ये गुरु जी के चरण है? अरे किसको पता ये गुरु जी के चरण हैं? किसी के भी बना लो ऐसे चरण तो आप, किसी को भी सफेद पायजामा पहना के, आजकल तो मोबाइल से बना लो आप, और नाम लिख दिया उसका नीचे क्या, संत रामपाल जी। और संत रामपाल जी का नाम देखते ही क्या करेंगे, जय हो गुरु जी की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो मालिक की। बताओ ये गुरु जी है? क्या पता ये राधा स्वामी वाले गुरु जी की फोटो है? तुम्हें क्या पता? भाई तुम कैसे पता करोगे? तुम इन चरणों से पहचान करोगे क्या कि ये संत रामपाल जी के चरण? ये आगे से आगे फोटो भेज दो, आगे से आगे फोटो भेज दो, मूर्ख बनते जाओ। काल ठगेगा ऐसे हमारे को। त्रिकुटी पर कोई भी आदमी हमारे को इस प्रकार की फोटो वहां रख देगा सामने, या कोई सत्संग में इस प्रकार की फोटो रख दे और नीचे लिख दे संत रामपाल जी महाराज, तो क्या आप उसको दंडवत करोगे क्या? पता नहीं वो किसके चरण है। ये फोटो हो सकता है हमारे गुरुजी की हो, लेकिन फिर भी हमने, भले ही हमारे गुरुजी की फोटो क्या ना हो, लेकिन जिस फोटो में हमारे गुरुजी का चेहरा ना दिखाई दे, उनका मुख कमल दिखाई ना दे, वो चाहे यहां तक की फोटो हो, चाहे यहां तक की हो, चाहे उनके चरणों की हो, हमने उस फोटो को ना अपने दरबार में रखना है, ना हमने उसको अपने घर पे रखना है, और भूल कर भी ना हमने उसको अपने माथे के लगाना है, ना उसको दंडवत करना, ना उसको शेयर करना है। ये काल का षड्यंत्र है त्रिकुटी पर ठगने के लिए। वो यहाँ पे हमारे को इसी प्रकार से मूर्ख बनाता है और वहां जाके ठग लेगा। इसी प्रकार की फोटो को वहां जाके रख देगा, भगत आगे, अरे परमात्मा को दंडवत कर लो, मालिक के चरण कमल आ गए। मालिक भी तो आ सकता है। जब मालिक के चरण कमल आ गए तो परमात्मा क्यों नहीं आया? भाई भगवान को डर लग रहा है क्या पूरा का पूरा आने में? तो भाई और बहनों, ये काल का षड्यंत्र है। इस प्रकार की फोटो को हमने आगे शेयर करने से, अपने घर में रखने से, अपने दरबार में रखने से, या उनको दंडवत करने से बचना चाहिए। अब इसी फोटो के नीचे कोई राधा स्वामी वाले गुरु जी का नाम लिख दे तो संत रामपाल जी का कोई भी भगत इस फोटो को दंडवत नहीं करेगा। बस यही पहचान है क्या? अरे यही पहचान है क्या? इसके नीचे कोई जो है बल्कि गरीबदास जी का नाम लिख दे तो कोई दंडवत नहीं करेगा। बस यही पहचान है। और संत रामपाल जी का नाम लिख दे तो लग जाएंगे, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। ये भक्ति है, ये भक्तों के लक्षण है, ज्ञान आधार है ये। अरे जब भगवान की हजारों लाखों फोटो पूरी की पूरी फोटो है, उनको दंडवत करो ना। ये चरणों को दंडवत कर रहा हो। ये फोटो जो है ये काल प्रेरणा से दिल्ली वाले संजय ने शुरू की थी। दिल्ली वाले संजय ने बनाई थी ये, क्योंकि उसका तो काम ही ये था, क्योंकि वो तो काल का एजेंट है। उसको तो भक्तों की जो है मर्यादा तोड़वाने से मतलब है। उसको तो भक्तों को भक्ति से नीचे गिराने से मतलब है। ये फोटो काल प्रेरणा से ये दिल्ली संजय वाले ने जो है ये शुरू की थी। धीरे धीरे संगत में फैल गई है और लोग अपने दरबार में रखने लग गए, वो करने लग गए। इसको फाड़ के फेंक दो। इसमें कोई पहचान नहीं है कि हमारे सदगुरुदेव भगवान की फोटो है। बिल्कुल भी हमने यूज नहीं करना इस फोटो का, ना दरबार में रखना, ना घर पे रखना, ना दंडवत करना। पूरी फोटो होनी चाहिए अपने गुरुजी की। अगर ठीक है, या तो अपने गुरुजी की जोमल की पूरी फोटो रखो अपने घर पे, या फिर अपने दरबार में, या फिर अपने गुरुजी की यहां तक की फोटो भी चल जाएगी, कमर तक की फोटो भी चल जाएगी, लेकिन कमर से नीचे नीचे की फोटो नहीं चलेगी जिसमें हमारे गुरुजी की शकल दिखाई ना दे। ये बात का विशेष ध्यान रखना, वरना मार खा जाएंगे बहुत ज्यादा।